मेरे बच्चे तो अपनी आंखों से या आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे मैं बुरे से। बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा। क्नॉइस मेरी दी शक्तियाँ के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, न कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियाँ को, तुम्हारी माता तुम्हें क्या दे रही हैं। ये पहचानो, ये जगह तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह पूर्णिमा तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत है रहेंगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बातें खुलकर सबके सामने करोगे मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, है ना। तुम्हारी किस्मत ना ग्रह ना नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता तो इसकी माता इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि माता, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़, यह रास्ते मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। माता, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की, अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते हैं। ये हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो अब उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी माता, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, नॉइस, और तुम्हारे इन्हीं कामों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ो तोड़ दिया दूसरों के लिए, अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेगा तुम्हें इस पूर्णिमा पर। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए भावनाओं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाओं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं, कि अब अपनी शक्तियाँ को पहचानूं, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसीलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसो। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं, ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी माता, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए,
मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूँ मैं उन्हें। अब वह खुद को उस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वह यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश हैं, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है। मेरे बच्चों, आज का संदेश जो आप सुनने वाले हो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। तो मेरे बच्चों, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस संदेश को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यह संदेश उन्हीं के लिए है। आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियां को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वह आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर है। उस इंसान को आपके आगे सेकंड बेस्ट फील होता है, वो इन्फेरियर फील करता है वो इंसान। इस वजह से उसने कुछ ऐसे ऐसे पैतरे अपनाए, ऐसे ऐसे नेगेटिव चीज़ें अपनाई जिसकी अनुमति ईश्वर नहीं देते। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस इंसान ने कुछ ऐसी गलती करी है। 1 मिनट मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर दीजिए ताकि सीधे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, जिसकी परमिशन डिवाइन सोर्सेज नहीं देते हैं। डिवाइन ऑनर एंजल्स उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश करी है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन के रह सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिविनली ब्लेस्ड हो और इसीलिए आप एक इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट इंसान हो। राइट चीज इनोसेंट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है और आपको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है। मैं देख रही हूँ आपको ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप जीस किसी के भी आसपास रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आप एक को ना अब्जॉर्ब करते हैं। आपके अंदर लोगों की एनर्जी इसीलिए अब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक आप किसी को भी अपने आसपास रखिए या उनके केना अटैक में रहिए। ऐसे लोगों को अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिए जिनकी एनर्जी आपके प्रति अच्छी नहीं है। जो आपके प्रति थोड़ी बहुत भी अगर उनके अंदर हीन भावना है तो उनसे डिस्टेंस करिए। आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको और क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वह आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं? प्रेम प्रोटेक्शन। आप एक ऐसी सोल है जिसको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सुप्रीम प्रोटेक्शन ये कोई सामान्य साधारण बात नहीं है। ये जीस किसी के साथ भी ये रीडिंग जाती है, क्नॉइस जीस किसी के साथ भी ये रीडिंग हो रही है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है और ईश्वर के बहुत प्रिय है। आपको बोला जा रहा है कि आप चमक सूर्य की तरह चमक रखते हैं। आपकी जो गाइडेंस है ना, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो बाहर आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्नॉइस लॉर्डली आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बोला जा रहा है आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक, अपनी रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी भी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी आपको फील हो रही है, आपको बोलना चाहिए। वह चीज़ आपको क्लियर अपनी बात को रखने को कहा जा रहा है। अपनी बात को बहुत क्लियरली रखिए, स्पष्टवादी बनिए, स्पष्ट वक्ता बनिए। आपको अपने प्लेनेट अर्थ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। प्लेनेट का ध्यान रखिए और पशु पक्षियों का ध्यान रखिए। अपने प्लेनेट के प्रति थोड़े सजग रहिए। क्नॉय से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी अड़चन, जो भी रुकावटें थीं, जो भी लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, जो ऐसा चाहते थे कि आप सेकंड बेस्ड रही है, आपके आगे वह लोग सेकंड बेस्ड फील करते थे और वह आपको सेकंड बेस्ड बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीड हो, अपनी लाइफ के लीड हो है और आपके अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल पावर है, इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, इंस्पिरेशनल नॉलेज है जो आप डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके चलते लोगों ने आउट ऑफ जेलेसी है,
आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी जिससे कि आपको मेंटल ट्रैप किया जा सके, जिससे कि आपको मेंटल प्रिजन में डाला जा सके, आपको मेंटली हर्ट्स करा जा सके। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से कट किया जा रहा है। ऐसे लोगों का जो कार्ड है आपके जीवन से, उसको कट किया जा रहा है, या ऐसे लोगों को लिमिट किया जा रहा है। आपके जीवन से वह आपको पूरी तरह से रीच आउट नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आप सुप्रीमेली प्रोटेक्टेड है, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करी जा रही है। नॉइस तो ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। इस संदेश को लाइक करेंगे, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी देख रही हूँ जिसने आपके साथ गलत किया ऐसे इंसान ने, लेकिन आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद आ रहा है, अपार ब्लेसिंग आ रही है। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से, लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं। और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। नॉइस, और इनको देखिए, आप तो डिवाइन सोल है, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियां को मानते हैं, ये काला जादू, नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं क्नॉइस, जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर है, मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये हथेलियाँ हैं ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं, आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रिक्की हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके की है आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के का क्या है काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं, जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बेड़ा गर्क उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉइस और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए मेरे बच्चे। जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में काली माता आई लव यू ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है,
आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। क्नॉइस साहब अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है क्नॉइस आप कोई हीलर हो सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीज़ें आपको करती है क्नॉइस। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं ये अपने जीवन से सब कुछ गवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे क्नॉइस, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रंग हो गए हैं। अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तुम लोग अपनी की झोर लगा दो, लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि अपना है आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। क्नॉइस वो लोग कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं। बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ, वो नहीं होगा क्नॉइस। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। वो अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है। ईश्वर के आगे ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेंगे। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रही है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियाँ मिलनी चाहिए। ईश्वर आपको ये बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियाँ आपका अधिकार है, आपका पर्पस है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। क्नॉइस भर भरकर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां रही हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक होगी। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखना। उनको ये बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयाँ आई थी वो आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएगी उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है क्नॉइस, वह भी, और आपके पक्ष के पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज है वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थी, जो कुछ भी खराबी थी, वह आप ही ठीक करने वाले हैं और आप ठीक करके ही रहेंगे।
आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीइंग पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीइंग है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर हैं। आपका कुल को आप ही उद्धार करने वाले हो तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है। आमतौर पर आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपने अंदर से अपनी आत्मा में आत्ममंथन किया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स है, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिविन्स आपको बता रहे हैं। क्नॉइस डिविन्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं, आपके अंदर सुपर डिवाइन है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलती एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रही है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो DNA है वो अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए, लेकिन रुकिए मत। आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है। क्नॉइस आप सही ही करेंगे क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। अपने पावर को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर को अवेक करिए। बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो। तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे आप भी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। नॉइस जो आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा पैक टीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएगी। नॉइस डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रही है क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वो आपकी फैमिली में न कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसी लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा। और आगे की नॉइस, वह कौन लोग हैं और बहुत सारी सच्चाई। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएंगे क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं। क्नॉइस एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात मानो तो इन संघर्षों से आगे लड़ो। इन संघर्षों के बाद तो मैं यह खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देंगी। यह खुशियाँ तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है।
मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेक रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है, जीवन में उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है, उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। आपके ऊपर बहुत गंदी नजर है। काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आपके जो आप शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नजर है। नॉइस मैं बोलूं, बहुत लोगों की नजर है, और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फिजूल में दुश्मन बन के बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर आह है। आपके जीवन में जो दुख है वो सबसे पहले आ गया था, और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है।
अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और ये चीजें लोगों